नमस्कार दोस्तों। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक कॉस्मिक जर्नी है जिसमें प्यार है, त्याग है, धर्म है और कुछ ऐसे रहस्य जो आम लोग कभी नहीं सुनते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राम का ग्रीफ, सीता का अग्नि परीक्षा, उनके दूसरे एग्जाइल, अयोध्या का कर्ज, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट और राम का एक ही तीर से 14,000 असुरों का वध। चलिए शुरू करते हैं। रामायण का एक वो चैप्टर जो हिडन है पर डिवाइन भी। पार्ट 1, सीता हरण के बाद राम का दर्द। जब रावण सीता को लेके गया, राम टूट गए थे। न वो प्रिंस था न अवतार, वह सिर्फ एक पत्नी विहीन पति था। राम जंगल जंगल घूमते रहे, हर पेड़ से पूछते, हर पंछी से पूछते, क्या तुमने सीता को देखा? उनका दर्द इतना गहरा था कि ग्रंथों में लिखा है, राम ने प्रण लिया अगर सीता ना मिली तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। देवता भी डरे हुए थे क्योंकि यह गुस्सा एक अवतार का नहीं, एक प्रेम में डूबे पति का था। पार्ट 2, अग्नि परीक्षा, धर्म का सबसे बड़ा परीक्षण। रावण को मारने के बाद सबको लगा राम सीता को गले लगाएंगे, पर धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राम ने सबके सामने कठोर शब्द बोले, मैं कैसी सीता को स्वीकार कर लूं जो लंका में रही? या उनका दिल नहीं, या उनका राजधर्म बोल रहा था। राम ने सीता पर कभी शक नहीं किया, पर उन्हें पता था अयोध्या के लोग सवाल उठाएंगे। इसलिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव उन्हें बिना एक खरोच के वापस लेकर आए। सबको पता चल गया सीता पवित्र थी, पर यह दर्द उनके रिश्ते में हमेशा रहा। पार्ट 3, दूसरा एग्जाइल और सीता का अयोध्या पर श्राप। कुछ साल बाद भी लोगों की जुबान नहीं रुकी। एक रात राम भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे। एक आदमी अपने पत्नी से लड़ाई कर रहा था। वह चिल्लाया, राजा राम ने अपनी पत्नी को लंका से आने के बाद मान लिया, मैं क्यों मानूं? बस वही पल राम टूट गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरी पत्नी की प्योरिटी पर लोग फिर सवाल कर रहे हैं तो मैं कैसे शांति से राज करूं? सीता माता गर्भवती थी, फिर भी उन्हें वनवास भेज दिया गया, सिर्फ पब्लिक हार्मोनी के लिए। सीता ने दुख से ऊपर उठकर कहा, अयोध्या, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारी जमीन पर हमेशा अफवाहें चलती रहेंगी। तुम्हारा इतिहास कभी भी स्थिर नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं इसलिए अयोध्या का इतिहास कभी भी स्थिर नहीं रहा। पार्ट 4, पैरेलल यूनिवर्स, राम कॉस्मिक रिंग। जब राम का पृथ्वी पर समय पूरा हुआ, यम उन्हें ले जाने आए, पर हनुमान ने कहा, जब तक मैं हूँ मौत उन तक नहीं आ सकती। तो राम ने एक छल किया, उन्होंने अपनी अंगूठी जमीन की एक दरार में गिरा दी। हनुमान से अंगूठी को ले आने को कहा और वह पहुंच गए पाताल लोक। वहाँ एक अजीब दृश्य था, एक पहाड़ भर अंगूठियां, सब राम की। पाताल के राजा ने कहा, हर एक ब्रह्मांड में यही घटना होती है, अंगूठी गिरती है, हनुमान आते हैं, राम अपने पृथ्वी अवतार समाप्त करते हैं। यह एक कॉस्मिक साइकिल है। रामायण एक यूनिवर्स में नहीं, अनंत पैरेलल यूनिवर्स में चलती रहती है। पार्ट 5, माया सीता, रियल सीता का सीक्रेट। कई ग्रंथों में लिखा है रावण ने असली सीता को कभी छुआ ही नहीं, वह तो माया सीता की एक इल्यूजन, एक शैडो फॉर्म। जब राम को हिरण के पीछा करते हुए जंगल ले जाया जा रहा था, तभी राम ने असली सीता को अग्निदेव के साथ रख दिया था। युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा हुई वही मोमेंट था जब माया सीता वापस अग्नि में चली गई और असली सीता बाहर आई। इस कहानी का मतलब यही है, डिवाइन बीइंग्स को कोई असुर छू नहीं सकता। पार्ट 6, वन एरो, 14,000 असुरों का वध। पंचवटी में शूर्पणखा के नाक काटने के बाद उनके 3 भाई, खर, दूषण, त्रिशिरा, 14,000 असुरों के साथ राम पर अटैक किया। लक्ष्मण ने सिर्फ एक बात बोली, भैया संभल कर, और राम ने एक दिव्य अस्त्र, गंधर अस्त्र चला दिया। एक ही तीर हजारों तीरों में बदल गया और सिर्फ कुछ पलों में ही 14,000 असुरों का सर्वनाश हो गया। आज जिस जगह यह युद्ध हुआ था वहीं नासिक का प्रसिद्ध अलाराम मंदिर स्थित है। रामायण का ये चैप्टर हमें बताता है कि यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक आध्यात्मिक साइंस है। इसमें प्रेम भी है, त्याग भी और कॉस्मिक सीक्रेट भी। आपको ऐसे हिडन फैक्ट पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं किस पार्ट पर फुल डेडिकेट वीडियो चाहिए आपको।